नमस्ते राहुल जी। नमस्ते उमेश, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। अब शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग कभी मिले नहीं हैं जीवन में, है ना? लोग सोचते हैं कि हमारे तो रोज़ ही बैठक होती होगी, इतने गाने बनते हैं, इतनी प्रति गीत बनते हैं, तो ये जब मिले कमाल की बात है कि हम लोग हुँ, कभी आपस में मिले नहीं, सिर्फ हाँ, केवल फ़ोन पे बात हुई या फिर कभी ज़ूम पे बात हुई हाँ, या व्हाट्सएप हाँ, जो है वो ज़्यादा हाँ, प्रेडोमिनेंटली यूज़ ज़्यादा करते चलता है, हैं। हाँ, ज़्यादा चलता है, हाँ। और ये भी नहीं लोग बताएँ कि हम ना तो मिले हैं बल्कि इतने दूर हैं कि 3 घंटे का अंतर है हम दोनों के बीच में। मतलब टाइम ज़ोन भी अलग है। तो टाइम ज़ोन का 3 घंटे का डिफ़रेंस है। कई बार तो वो 3 देश हो जाते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ़ आधे घंटे का अंतर है और भारत और दुबई के बीच में शायद घंटा, डेढ़ घंटे का अंतर है खाली, है ना? हुँ। तो हम इतने दूर हैं कि इसके बीच में शायद 4-5 देश आ जाएँ, इतने दूर। और एक ही देश में रहते हैं पर फिर भी इतने दूर है। तो सु आपके सुबह यहाँ के भी सुबह के 3 बजते हैं हमारे यहाँ पे, जब आपके यहाँ 12 बजते रात के। हाँ, वही है, वही है। तो समय की दूरी तो है पर कहिए कि हम दोनों भारत से हैं, कहिए कि हम दोनों एक ही समय काल से हैं या कहिए कि हम दोनों की पढ़ाई-लिखाई भी करीब एक जैसी हुई है। तो पता नहीं किस वजह से हम दोनों की जो है विचार कई बार बहुत मेल खाते हैं, तो इसलिए शायद हमारा पिछले साल 2 साल में जो निकटता हुई है और गीतों की वजह से या जैसे भी है, हम लगता है कि ज़माने-ज़माने से हम साथ में हैं। हाँ, और ये हमारा विषय नहीं है एक्चुअली, जो हुँ, कविताएँ हैं हुँ, और ये गाना गाना, ये हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। हम लोग का जो प्रोफ़ेशन है वो कुछ अलग है। लेकिन हुँ, ये शौक है और ये शौक हम हुँ, लोगों को नज़दीक ले आया बिल्कुल। और रोज़ कुछ न कुछ सीखने मिलता है आपसे तो। और हुँ, हुँ। पढ़ाई-लिखाई भी हम लोग की जो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में हुई है, 10वीं तक की हिंदी पढ़ाई की हुँ, है ना? और फिर बाद में हुँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, फिर काम भी हमने इंजीनियरिंग का किया है और फिर अमेरिका में मुझे 35 साल हो गए हैं, है हुँ। ना? मुझे और करीब-करीब 22 साल हो गए। हाँ, तो हाँ। इतने साल से हम दूर भी हैं वहाँ से, तो ये भी नहीं कि वहाँ की रोज़मर्रा की जीवनी से हम इतने अवगत हैं कि उतना जुड़े रहें। पर हुँ, आजकल क्योंकि समाचार, सूचनाएँ सब जगह पहुँच जाती है, तो हुँ, खबरों से हम लोग परिचित हैं, पर फिर भी जो जीवन होता है रोज़मर्रा जीवन, वो ना खाने-पीने की जैसे पहले समोसे मिलते थे कि पहले बटाटा वड़ा मिलता था, शायद वो हुँ। अभी भी मिलता है, पर उ उतनी हमारी ज़मीन से जुड़ी बातें नहीं हो पाती, जितनी कि ऊपर आ जाती है, सिनेमा में आ गई और या फिर राजनीति में आ गई, वही हम तक पहुँचती है या यूट्यूब पर आ गई। पर फिर भी हम कई मामलों में अगर भारत अभी जाएँ, तो फिर भी कई बार नयापन लगता है, अरे! अब पहले तो ये हो रहा था, अब ये होने लग गया, है ना? युगांतर हो गया एक्चुअली। हाँ, समय बहुत बदल गया है। बिल्कुल। तो भारत में जाने और वहाँ के देखने की तो एक बात है, यहाँ पे साथ में बैठ के चाय नहीं पी आज तक हम लोग ने साथ। हाँ। और एक अजीब बात और है, मैं लोगों को बता दूँ कि मैंने कभी चाय नहीं पी आज तक। अच्छा, हाँ, तो जब भी हाँ। मिलेंगे तो चाय मैं पीऊँगा। आप लस्सी पीना। उसकी चाय पे चर्चा ज़रूर कह देंगे, पर चाय नहीं होगी। और कई बार तो लोग परेशान हो जाते हैं, बोले क्या पियोगे? जूस पियोगे? बोले नहीं। ये पियोगे? नहीं, बोले सिर्फ़ पानी पीता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज़ भी है, तो जूस वग़ैरह हुँ। सब छोड़ रखे हैं, तो मैं बस सिर्फ़ सीधा-साधा पानी पी के तो लोग बोलते हैं, "अरे यार! बड़े बोरिंग आदमी हो, तुम्हें क्या पिलाएँ तुम्हें?" मतलब। लेकिन आज सुबह मैं देख रहा था, एक वीडियो क्लिप आई थी, हाँ। जैक फ्रूट अपना ये फनस फनस का हाँ, जो है आटा बना के उसको हाँ, रोटी के आटे में मिक्स करके लेने से डायबिटीज ठीक होता है, ऐसा कहते हैं। और वो बहुत काफी हाँ। काफी मतलब बड़े पैमाने पे केरला में चल रहा है उसका प्रयोग। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको डायबिटीज है तो आपने तो वैसे ही काफी कंट्रोल में ला ली है उसको, पैदल हुँ, घूम के और अन्न हुँ। न खा के। लेकिन ये हाँ। अन्न अन्न खाने की सलाह दे रहा है, ये उसमें आटे में मिला है। वो अन्न पर अलग है, वो जैक फ्रूट तो सब्ज़ी में ही आता है ना, तो हुँ, अल्टीमेटली सब्ज़ी खाने को ही कह रहा है वो, है ना? हुँ, तो आजकल क्या हो कि जैसे सूचना बता रहे थे ना कि व्हाट्सएप पे दुनिया भर की सूचनाएँ आती हैं और अखबारों में भी हुँ। आती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करके भी एक चीज़ हो गई है, कि उसमें जितने अच्छा। सामान आते हैं, पता नहीं कितना सच है, कितना झूठ है, कितना कारगर है, कितना नहीं है। अब ये आपने जो बेचा हुँ, लग रहा है कि ठीक ही लग रहा है, प्रमाणीकरण हुआ होगा इसका क्योंकि प्रधानमंत्री को भी वो पहुँचने देने गए। उन्होंने पेटेंट करा रखा है उसको, तो हो हुँ, सकता है उसमें लाभ हो और गुण हो, पर मैंने अपने खुद के जीवन में देखा मतलब पिछले 21 साल से मैं डायबिटीज़ से जूझ रहा हूँ। हुँ, तो उसमें कई तरह के प्रकरण मेथी के दाने भिगो लो,
उसका पानी पी लो, सुबह भिंडी भिगो लो, उसको कर लो, 50 तरह की चीज़ें आई हैं। पर मुझे मतलब जामुन जामुन की गुठली, हाँ, जामुन के चूरा। बीज, हाँ, ऐसे। तो हुँ। जिसको भी जो मिलता है ना, वो बोलता है कि 2 ये ले लो, 2 ये ले लो, ये कर लो, मतलब 50 नुस्खे होंगे। अब वो कौन स सब कारगर बोलते हैं। अब वो पता नहीं किधर, मुझे तो किसी में विश्वास नहीं, मैंने मेथी का भी किया, मैंने भिंडी का भी किया है, पर मुझे किसी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा जब तक कि मैंने ये अन्न नहीं छोड़ा और जब मैंने हुँ। चलना शुरू नहीं किया, तो उससे जो बात बनी है। तो अभी इसी बीच में मुझे लगा कि हमारे जो गाने हैं इतने व्यापक हैं, मतलब एक गाने में करीब 250 से ज़्यादा हम लोग गाने बना चुके हैं। तो उन्हें कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतने सारे गाने हम लोग बना लेंगे, लिख लेंगे और उसको परोस भी देंगे, बाँट भी देंगे। हाँ, हाँ, तो ये सब जो है ये कोविड के बंदी में, घरबंदी जो हाँ, हुई थी पिछले हाँ, हाँ, 18 महीने से घर में ही है हम लोग, 17 हाँ, महीने से। हाँ, हाँ, तो उसमें हुआ ये कारण और हाँ, मेरे को हाँ, लगता है कि कुछ न कुछ इज़ाफ़ा होते जा रहा है उसमें। हाँ, हाँ। प्रशंसक भी बढ़ रहे हैं उसके, हुँ, दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदस्य हुँ। भी बढ़ रहे हैं, जो अपने सुनते हैं, हाँ। सदस्यता लेते हैं, वो लोग भी बढ़ रहे हैं। तो हुँ। अभी मुझे 2 गीत याद आए या 2 रचनाएँ याद आई जो कि अभी इसमें हम सुना सकते हैं साथ में। तो एक तो हमने अच्छा। कहा था ना कि जब से हम भारत से निकले तो कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में बसी हुई है, भारत से जब जुड़ते हैं तो वो सोचते हैं। तो उनके हुँ, बारे में एक गीत तुमने लिखा था और फिर धुन भी बनाई थी, उसको गाया भी था। वो हुँ। उसी में जो खाने-पीने की बातें भी थी और यहाँ पर आकर क्या मिला? मतलब वो अच्छा। भारत छोड़ के, है ना? मुझे क्या मिला? हाँ, हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर उसको तुम अभी सुना सको, तो लोगों ने यूट्यूब पे तो गाया हुआ तो सुन चुके हैं और उसका लिंक भी भेज देंगे हम लोगों को। पर एक हाँ, लाइव गाने की बात अलग होती है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। लाइव गा लो और उसके तो मैं आज आपको वो गीत जो हम लोग ने बनाए थे, हुँ, मैंने उसकी रचना की थी, वो हुँ, सुनाता हूँ आपको। ठीक है। मैं अकेले में ये अक्सर सोचता हूँ, मैं अकेले में ये अक्सर सोचता हूँ, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। मैं अकेले में ये अक्सर सोचता हूँ, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। हम वहाँ थे बेफिक्र घर चौबारों में, हम वहाँ थे बेफिक्र घर चौबारों में, यहाँ अकेले हैं पड़े बन चार दीवारों में। देश आगे बढ़ रहा है चंद दायरों में, तो खड़े हैं लोग कहीं लंबी कतारों में। हम अकेले ही टहलते हैं यहाँ, हम अकेले ही टहलते हैं यहाँ, और वहाँ था दोस्तों का कारवां, और वहाँ था दोस्तों का कारवां। देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। लेन देन का मामला था छोटी दुकानों में, ठाठ था रस था जो घर के खाने में, वो मजा था गर्मा गर्म चने फुटाने में, और घुल गए फ्रोजन के टेकआउट के जमाने में। वो मजा था गर्मा गर्म चने फुटाने में, घुल गए हम फ्रोजन टेकआउट के जमाने में। चीकू हापुस बेरना अमरुद है यहाँ, जामुन आंवला ना सीताफल मिला। चीकू हापुस बेरना अमरुद है यहाँ, जामुन आंवला ना सीताफल मिला। देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। अब यहाँ हम लोग आ गए, तो यहाँ क्या मिला इसके बारे सही में बात कुछ है। पंक्तियां हैं, आप सुनिए। ठीक है, ठीक है।
ताजा हवा से रिश्ते जोड़ लाए, प्रदूषण की जकड़ हम छोड़ आए। ताजा हवा से रिश्ते जोड़ लाए, प्रदूषण की जकड़ हम छोड़ आए। सेहत सलामत अपनी साथ लाए, पान गुटखा और सुपारी छोड़ आए। कई बार तो ऐसे जटिल मोड़ आए, कई बार तो ऐसे जटिल मोड़ आए, लगता है क्या यही है सबका सिला। देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। सांझ से ही चांद तारे जगमगाते हैं, सांझ से ही चांद तारे जगमगाते हैं। खुला आसमां भी हम नित देख पाते हैं। हर पल बच्चों की सफलता की दुहाई है, और सप्ताह अंत में करते हम घर की सफाई है, और सप्ताह अंत में करते हम घर की सफाई है। अब देखिए, ये गीत गायन, और आप गीत लिखते हैं, मैं गाता हूँ, कभी कभी मैं लिखता हूँ, आप मुझे सुझाव देते हैं कि इसको कैसा गाया जाए। तो इस पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, आप आनंद लीजिए। है कहीं गीत गायन की कला, है कहीं गीत गायन की कला, तो कहीं है संस्कृति की श्रृंखला। देश से आकर यहाँ पर ये मिला, देश से आकर यहाँ पर ये मिला। एकाकी जीवन की अपनी रवानी है, एकाकी जीवन की अपनी रवानी है। कुछ फूल और कुछ कांटों की जुबानी है, कुछ फूल और कुछ कांटों की जुबानी है। छोटी सी बगिया की करते बागवानी है, ये हमारे दिनचर्या की कहानी है। छोटी सी बगिया की करते बागवानी है, ये हमारे दिनचर्या की कहानी है। जब सफर करने की यूं ही ठान ली, जब सफर करने की यूं ही ठान ली, फिर करे क्यों कोई शिकवा गिला। जब सफर करने की यूं ही ठान ली, फिर करे क्यों कोई शिकवा गिला। कि देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, कि देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। मैं अकेले में ये अक्सर सोचता हूँ, मैं अकेले में ये अक्सर सोचता हूँ। देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला, देश से आकर यहाँ पर क्या मिला। तो ये है जी हमारी आत्म कहानी, आत्मकथा। तो पिछले नवंबर में रचना ये रची थी और गाई थी, और YouTube पर भी है ये, तो जो सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। पर आज का अपना अलग आनंद है, लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। और इसमें जो 4 बातें खास लगी मुझे, एक तो ये कि भारत में क्या अच्छा है और भारत में क्या अच्छा नहीं है, और फिर अमेरिका में क्या अच्छा है और अमेरिका में क्या अच्छा नहीं है। तो ये चारों बातें, क्योंकि हर जगह की अपनी कुछ अच्छाई है, कुछ कमी है ना। तो उन सब का बड़े विभाग्य से, बड़ा क्या बोलते हैं ना, ईमानदारी से किया। ये नहीं कि भारत स्वर्ग है कि अमेरिका स्वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दोनों में सच्चाई है वो उसमें लिखी है। तो बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। हकीकत को बयान करने की कोशिश की है मैंने। हाँ। नहीं, ईमानदारी रहे तो अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी भावावेश में आ जाते हैं, जैसे कि कोई दिवाली है या
कोई 15 अगस्त का दिन है, 26 जनवरी का दिन है, तो उस दिन हम लोग देश गर्व से भर जाते हैं। तो उस दिन हमें सिर्फ़ बड़ी अच्छी-अच्छी बातें याद आती हैं और उन्हीं की बातें करते हैं हम लोग। पर फिर वो जो जो ज़मीनी हकीकत है, जिसकी वजह से कभी हम अपना घर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ ग्रीन कार्ड लेते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ नागरिक बनते हैं, तो वो बातें उस समय हम भूल जाते हैं या वो अहमियत नहीं रखती हैं कि उस दिन इतना भावावेश हो जाते हैं हम लोग। और लगता है अरे यार क्या दिन थे, पटाखे हम्म, चलते थे, मिठाई खाते थे, लोगों से गले मिलते थे, है ना? पर जो इसमें बातें हैं वो चारों बातें हैं कि वहाँ पे भी कुछ कमी है, यहाँ भी कुछ कमी है, यहाँ भी कुछ अच्छाई है, वहाँ पे तो बड़ा तालमेल बहुत अच्छा बैठा है उसमें। समन्वय बनाना जरूरी है जीवन में। हाँ, तो ये एक हाँ, समन्वय है। हाँ, हाँ, कुछ दिया कुछ लिया, है ना, सही कुछ बात अपना लिया। सही बात और है। बन गए यहाँ के। हाँ, हाँ, तो अब और आप सुनाइए, आपका मैं बताता हूँ और मैं लाइफ की होता कि कहानी आप सुनाइए। मैं बताता हूँ तो इस रचना में भी जैसे क्या है ना कि लिखते-लिखते कई बार जो अपनी शब्दावली विकसित हो जाती है। तो कुछ शब्द हम नए हाँ होते हैं हमारे शुरू-शुरू में, बाद में वो शब्द अपने आप हम समाहित हो जाते हैं। तो उर्दू की शेरो-शायरी मतलब उर्दू, है ना? हिंदी में तो शेरो-शायरी नहीं होती है। हिंदी में कविताएँ होती हैं, जैसे दिनकर की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, मतिचंद गुप्त की है, ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो अब उसको शेरो-शायरी नहीं कहते हैं, उसको कविता कहते हैं हम लोग, हैं। तो शेरो-शायरी तो उर्दू से ही होती है, अच्छा। और फ़िल्मों में जो है शेरो-शायरी बहुत है, गाने ज़्यादातर वो शायरी वाले ही हैं, कविताएँ बहुत कम हैं। माया गोविंद ने लिखी हैं, नीरज ने लिखी हैं, और ज़्यादातर उस तरह की हैं। तो भारतीय फ़िल्म संगीत से जो परिचित हैं, उन्हें उर्दू, हिंदी बड़ी मिलती-जुलती लगती है, मतलब हिंदुस्तानी जिसे बोलते हैं। तो कुछ शब्द जो है अपने जैसे दिल दिल बोलते हैं हम, दिल की इतनी बातें होती हैं, दिल और गम और खुशी और ये सब जो है, खुशी, गम, दिल वगैरह चलता रहता है। तो इस रचना में आया था गिला-शिकवा। तो हम्म, गिला-शिकवा जो है लोगों को शायद समझ में आ ही जाता होगा, पर इसके कुछ चुटकुले भी बहुत चलते हैं कि ना गीला किया ना हम्म। सूखा किया। और जो गिला-शिकवा ने किया तो कि मतलब अच्छा। बंगाली में कुछ बोलते हैं ना, गीला सूखा किया। तो गीला मतलब सोचते हैं जो गीला कुछ होगा, हम्म, शिकवा मतलब सूखा होगा, पर जबकि वो तो मज़ाक की बात है। असली में तो गिले-शिकवे मतलब शिकवे, शिकायत, शिकायत मतलब कुछ चीज़ रूठना-मनाना, जैसे एक पति-पत्नी के बीच में, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में, दोस्तों के बीच में, अपने काम के साथ, हम्म, ट्रैफ़िक के साथ, परिचितों के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो गिला-शिकवा होता है। तो मैं इसलिए बचाना ज़रूरी समझता हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो जैसे मैं 35 साल से अमेरिका में हूँ, तुम 22 साल से हो, तो हम लोग की उम्र तो हो चुकी है, हम लोग अभी युवा पीढ़ी में नहीं है। हाँ, तो अगर कोई युवा पीढ़ी इसको देख रही होगी, तो मैं तो सोचता हूँ कि जो हमें पता है सबको पता है। पर जैसे मैं बताया था पहले भी एक बार हम मिले थे कि कोई है जो कविता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता कि गालिब कौन है ना? हाँ, तो हाँ। कई बार तो ये भी स्तर देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं समझा दूँ कि गिला-शिकवा मतलब शिकायत जो किसी से भी कुछ हो सकती है, एकदम एक-दूसरे के रूठने-मनाने वाली, तो वो है गिला-शिकवा। और फिर मैं मैं अपनी बात तो कहूँ राहुल तो जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, राहुल जी, आप तो शब्दों के जादूगर हैं। आपको शब्दों के शिल्प से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, और हाँ, यही एक्चुअली आपकी जो रचनाएँ हैं उसमें हाँ, झलक के आती है बातें, कि हाँ, कई बार एक ही शब्द का हाँ, अलग-अलग रूप से उपयोग करके एक ही पंक्ति में कितना उसका रूप और हुँ, स्वरूप बदल हुँ, जाता है और उसका सही बात, आनंद भी बढ़ जाता है। सही बात। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात आपने की कि गिला-शिकवा ये कोई हाँ, शब्द है ही नहीं, ये तो बना लिए। तो कई बार क्या होता है, जो सृ सृ सृज सृज सृजनात्मक कार्य जब चलते रहता है, तो हाँ, भावावेश में कोई शब्द ऐसे यूज़ में आ जाते हैं जो आप पकड़ लेते हैं, फिर हमको बताते हैं कि भई ये शब्द ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये आनंद है एक्चुअली, यही सही आनंद बात, है सही ये बात है, सब सही काम बात का। है। हाँ, हुँ। तो मैं कुछ एक रचना सुनाने वाला था, तो उनसे मिलती-जुलती कि यहाँ आकर क्या मिला। तो पर हुँ, उसके पहले मुझे याद है कि जैसे मुझे शब्दों से मुझे हुँ, शब्दों से मज़ा आता है खेलना, तो थोड़े दिन पहले तुमने सुनी भी थी और मुझे अच्छी लग रही है और उसकी याद आ रही है, तो वो सुना हुँ। देता हूँ। और वो ज़रूर। एक तरीके से मेरा परिचय भी है, तो हुँ, हुँ। मैं 1 मिनट उसको मैं सुनाता हूँ। हाँ, ये थी, अच्छा मैं कवि हूँ, वो वाली किरदार में। हाँ,
ये है कि मैं कवि हूँ, कोई किरदार नहीं कि एक कुर्ते पजामे में सिमट जाऊं। मैं कवि हूँ, कोई सलाहकार नहीं कि तुम्हें जीवन जीने की राह दिखाऊं। मैं कवि हूँ, कोई मददगार नहीं कि तुम्हारा दुख दर्द मिटाता जाऊं। मैं कवि हूँ, कोई खानसामा नहीं कि तुम्हारी मैं कवि हूँ, कोई खानसामा नहीं कि जो मेन्यू के मुताबिक कभी मीठा, कभी खट्टा, तो कभी चटपटा आइटम पेश करता जाऊं। मैं कवि हूँ, कविता मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं, और तनिक भी शौक नहीं कि इसमें पैसा नहीं। मैं कवि हूँ, कविता मेरा व्यवसाय नहीं, शब्दों से खेलता हूँ, शब्दों की खाता नहीं, इन्हें बेचकर खोलना मुझे बैंक खाता नहीं। मैं कवि हूँ, मेरे शब्द बहुरूपी हैं, मैं भी बहुरूपिया हूँ, बातें ज़रूर बनाता हूँ, उनसे बनाता नहीं रुपया हूँ। वाह! मैं कवि हूँ। बहरूपिया हूँ, बनाता नहीं रुपया हूँ। वाह, वाह, वाह! मैं कवि हूँ, मेरे शब्द बहुरूपी हैं, मैं भी बहुरूपिया हूँ, बातें ज़रूर बनाता हूँ, उनसे बनाता नहीं रुपया हूँ। मैं कवि हूँ, कभी दुनिया की नहीं परवाह की, जब जो अच्छा लगा उस पर वाह की। मैं कवि हूँ, सच कहने से घबराता नहीं, जानता हूँ कि जिस दम घुटने टेक दूँगा, उस पल से मेरा दम घुटने लगेगा। मैं कवि हूँ, जब भी कहता हूँ, सच ही कहता हूँ, लेकिन मैं मेरा ही सच कहता हूँ। ये आवश्यक तो नहीं कि हमारे तुम्हारे विचार मिले, और ये भी उद्देश्य नहीं कि इसके लिए बधाई मिले। मैं वाह, वाह! कवि हूँ, जब भी कहता हूँ सच ही कहता हूँ, लेकिन मैं आज का ही सच कहता हूँ। मुमकिन है कल मैं खुद अपनी बात से पलट जाऊँ। वाह, वाह! समय बहता है, मैं भी उसके साथ बह जाऊँ। आज यहाँ हूँ, चल कल कहीं और चला जाऊँ। तुम लकीर के फ़कीर मत बनना, मेरे शब्दों से चिपके मत रहना। मैं कवि हूँ, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई भी शब्द अंतिम नहीं। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। ये एक तरह से मेरा परिचय है, और ये कई हाँ, बार लोग भ्रांति में रह जाते हैं कि आप जो लिख रहे हैं, क्या आप वो वही सोच रहे हैं, वही कह रहे हैं, क्या उसी तरह से जीते हैं? तो फिर उसके मैंने लिखा था कि दिन बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, कविताएँ बदलती रहती हैं, रचनाएँ बदलती रहती हैं। हुँ। तो आज कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी तो उस पे लिख दें, कल कोई और अच्छी लगी उस पे लिख देंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आदमी टिका रहे उसी एक चीज़ पर, है ना? तो हाँ, तो राहुल जी ये तो ऐसा है कि जब विचार आते हैं और वो हुँ, शब्दों में परिवर्तित होते हैं तो रचना का रूप ले लेते हैं। हुँ, लेकिन कई लोगों का ये पूछना होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इतने सारे विचार, हुँ, इतने समय-समय पर विचार ये कैसे आते हैं? और हुँ, क्योंकि हमने काफ़ी रचनाएँ जो है हुँ, वो क्या बोलते हैं फ़िल्मी धुनों पर हाँ। बनाई क्योंकि हुँ, हमारे पास में इतना कोई साधन संसाधन नहीं है कि हम लोग हुँ, ऑर्केस्ट्रा बैठा हुँ, के यहाँ पे अपना धुन बना लें या बना लें। तो हुँ, ये एक ज़रिया है जिससे कि बड़ी जो प्रचलित धुनें हैं, हुँ, जो बहुत ही मधुर धुनें हैं जिनको हम लोग ने उपयोग किया। कई हुँ, समसामयिक विषयों पर हमने अपनी प्रतिगीत बनाए हुँ, हुँ, और और भक्ति गीत बनाए और कई ऐसे जो है आध्यात्मिक विषय को लेके या हुँ, कोई फ़िलॉसफ़ी को जो है टच करने वाली रचनाएँ आपने दी और फिर हुँ, उनको हमने हुँ, कोशिश की संगीत बनाने की हुँ, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। और हुँ, कुछ लोगों का विरोध भी होता है कि वो कहते हैं कि हुँ, भई आपकी कविताएँ जो है, आपकी रचनाएँ वो फ़िल्मी धुनों पे क्यों होती है? तो आप थोड़ा हुँ, फ़िल्मी धुनों के बारे में हुँ, एक विस्तृत जिसको बोलना चाहिए चित्रण हुँ, अपने श्रोताओं के लिए इस चर्चा को हम लोग ने करनी चाहिए कि हुँ, उससे उसकी उसकी उसका जो अहम भूमिका है हुँ, फ़िल्मों हुँ, की और फ़िल्मी हुँ, संगीत की जो हुँ, भूमिका है, उससे हुँ, वो जुड़ पाएँ। हुँ। तो फ़िल्मी गीत क्या है ना कि भारत में 2 चीज़ें हैं मनोरंजन के लिए, एक है क्रिकेट और एक है फ़िल्में। है ना? भारत में जितने भी लोग करते हैं, काम-वाम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, तो दिन भर मेहनत करते हैं, पर उनको कुछ चाहिए ज़रिया कुछ मनोरंजन के लिए भी, है ना? और मनोरंजन के लिए कोई ख़ास नहीं जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कि लोग बाहर चले जाते हैं, थोड़ा घूमते-फिरते हैं, कैंपिंग करते हैं या इधर भारत में वो रिवाज़ नहीं है ना? सबको अपने घर में आके चूल्हा-चौकी सँभालना है, दाल-रोटी का इंतज़ाम करना है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई वगैरह, तो कोई साधन और कुछ है नहीं। तो फ़िल्में देखिए जब से मैं बड़ा हुआ, जब हमारे ज़माने में तो टीवी भी उतना ख़ास नहीं था। तो
फ़िल्में देखने जाना लगता था कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। फ़िल्मों के हम इंतज़ार करते थे कि फ़िल्म आएगी, कब देखने जाएँगे, कब टिकट लेंगे, कब पहुँचेंगे वहाँ जाके। तो फ़िल्म देखना जो है एक बड़ा यात्रा के रूप में देखा, जर्नी होती थी। ये नहीं कि आज मन किया फ़िल्म देख के आ गए। ऐसे फ़िल्म ही देखते थे हम लोग, पोस्टर देखा करते थे पहले, अरे पोस्टर में अमिताभ बच्चन दिख रहा है, अरे पोस्टर में राजेश खन्ना दिख रहा है, मतलब इन सबको सोच के कहाँ से कहाँ तक जर्नी हमारी पहुँचती थी। अखबार में थोड़ी बहुत खबर आती थी, विज्ञापन आते थे छोटे-मोटे, पर वो कोई ख़ास नहीं आते थे, हमको देखना पत्रिकाओं में पढ़ते थे। तो फ़िल्में जो है बहुत हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, और फ़िल्में जो ऐसी होती थी कि वो नहीं कि एक लड़के-लड़की की कहानी है। फ़िल्में जो थी पूरे समाज की, पूरे परिवार की स्थिति को उजागर करती थी। राखी के त्योहार कैसे होते हैं, उनमें होती थी, दिवाली कैसे होती है, उनमें होती थी, होली क्या होता है, उसके अंदर होती थी। तो उनसे हम सीखते थे कि राखी के पर्व का क्या महत्व है, कि एक भाई जो है घर नहीं आ सकता, फिर कैसे चोरी-छुपे आएगा और राखी बँधवाने आएगा। बहन उसके लिए तड़प रही है कि भई शादी हो गई है, भैया कब आएगा? तो ये सब चीज़ों से उन्होंने इतना हमको भावनात्मक रूप से जोड़ा है। और फिर जब गीत होते हैं उनके अंदर, तो गीत सिर्फ़ ये नहीं कि आप थिएटर में जाओगे तभी देख पाओगे। गीत तो सुनते थे, रेडियो जो है हमारा दूसरा माध्यम था। तो मनोरंजन के लिए गाने चलते रहे, गाने 50 बार सुनिए, फ़िल्म 1 बार देखिए, गाने 50 बार सुनिए। और गाने भी इतने साधारण भाषा में लिखे हैं लोगों ने। शैलेंद्र हुए, साहिर हुए, आनंद बख्शी हुए, हसरत जयपुरी हुए, मजरू सुल्तानपुरी हुए, फिर बाद में गुलज़ार हुए, और आजकल भी जो लोग लिख रहे हैं इरशाद कामिल वग़ैरह। तो ये सब लिखते हैं, वो कहते हैं ना कि 3 मिनट में पूरा सिम्फनी प्रेज़ेंट करना। 3-4 मिनट में, जैसे रहमान जैसे भी संगीतकार हैं, सब लोग 3-4 मिनट में पूरा ऐसा पैकेज प्रेज़ेंट करते हैं, कि सब कुछ कवर हो जाए उसके अंदर। और शब्द बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर गानों में आप देखेंगे 40-50 शब्द होते हैं, उससे ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी तो हुँ, हुँ, दोहराते हैं, हुँ। गाते हैं वो लोग। और 40-50 शब्द भी इतने आसान होते हैं और इतनी भावनाओं से जोड़ते हैं आपको, है ना? जैसे चिंगारी कोई भड़के हो, कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता हो, मेरी भीगी-भीगी सी पलकों पे तुम रहे। मतलब आप 2-4 शब्द सुन के ही आप पूरे गाने से जुड़ जाते हैं। चिंगारी कोई भड़के, भूमिका। बस 3 शब्द बोलने होते हैं, चिंगारी कोई भड़के, आदमी को पूरा समझ आ गया। हैं? अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस इतना सा बोल दो, लोगों को पूरा गाना समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हो। हुँ, कभी-कभी हुँ। मेरे दिल में ख़्याल आता है। मतलब एक लाइन के 5 शब्द बोले, कि वो पूरी लाइन के जो 100 शब्द साइड के सारे ज़हन में उतर जाते हैं। तो वो एक जो होता है ना कनेक्शन, यूँ बैठ जाता है। जैसे हुक होता है ना, गाना में कहते हैं गाने में हुक होना चाहिए एक, है ना? आई लव माय इंडिया उन्होंने गाना लिखा था। बस उस लाइन से पूरा गाना हो गया, है ना? तो ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, है ना? पूरी फिलॉसफी जो ज़िंदगी के बारे में है, पूरा दर्शन उसमें समाहित है। बहुत सरल सरल तरीके से, बहुत ही साधारण ढंग से उन्होंने दे दिया ब संदेश। और वो बिल्कुल, संदेश जो है वो हाँ। जनमानस के मानस पटल पर और दिल तक पहुँच गया। ये हुँ, उसकी मजबूती या बोलना चाहिए शक्ति है हाँ, संगीत की, और हाँ, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये दुरुपयोग तो नहीं है किसी भी रूप नहीं, में, नहीं, तो नहीं, किसी तरह सदुपयोग से है। नहीं। बहुत हाँ, अच्छे से उपयोग कर रहे हैं उसका। हुँ, और क्योंकि वो ज़हन में बैठी हुई है वो धुनें या वो गीत, तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है कि शब्द कैसे बदल गए। हुँ, लेकिन अगर कोई हम लोग को जानते हैं, हमारे हुँ, रचनाओं को जिन्होंने सुना है और सराहा है, वो लोग हुँ, बार-बार सुनना चाहते हैं उसको। हुँ, और हुँ। वो और प्रोत्साहन देते हैं हमको कि आप इस तरीके के और भी गीत हमको भेजा करिए, जिससे कि हमारा न केवल मनोरंजन हो बल्कि ज्ञानवर्धन भी हो। तो बिल्कुल, कई-कई ज्ञानवर्धन लायक भी कुछ संदेश होते हैं इसमें, बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल, है कि बिल्कुल। सिर्फ ये मनोरंजन का ही कार्यक्रम है। हाँ, पर आज की जो रचना हमने बनाई है, आज वाली, है ना, हाथ में आशा वाली बात जो आज मतलब कल रात को ही बनी है, तो आज ही की बात कर रहा हूँ मैं। पर वो हाँ, इ बिल्कुल मतलब इतनी पुरानी रचना है, और उसको नयापन दिया है, और उसमें कुछ सीख भी है ना? अच्छा, किसी ने कहा प्रेरक रचना है ये, प्रेरणा देती है, हुँ, और अगर किसी दिन मनोबल गिर जाए, उस हाँ। दिन सुनो तो मनोबल बढ़ जाता है उसका, है ना? तो इस तरह से हमने प्रयोग तो किया, और हाँ, उत्साहवर्धक है। तो अभी उत्साहवर्धक अभी है। अभी इन दिनों में मैं राहुल जी इस बात की ज़रूर से मतलब ज़िक्र करना चाहूँगा कि हम लोगों ने घर में रह के और ये क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन का जो दौर गुज़ारा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा थी, हुँ, अगर उसको उस ढंग से हुँ, देखा जाए तो। और दूसरे ढंग से अगर देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता भी थी। हुँ, स्वतंत्रता इसलिए थी कि आपकी लेखनी जारी हुँ, रही, हमारा हुँ, गायन जारी रहा, हुँ, ये हुँ, सब चीज़ों की निर्मिति हुई और हुँ, इसमें काफ़ी उत्साहवर्धक जो है
रचनाएँ हम लोग ने हुँ, बनाई हैं। कई लोगों हुँ, ने इसको सराहा है, बल्कि कई लोगों की आँखों में आँसू आ गए इसको हुँ, सुन के। हुँ, हुँ, भावनात्मक भी है ये और मनोबल बढ़ाने के लिए हुँ, जो आपने लिखा है, हुँ, तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण है इसमें। बिल्कुल। इसमें कोई नकारात्मक दृष्टिकोण एक भी रचना मुझे याद नहीं है, एक भी हाँ, रचना मुझे याद नहीं है जिसमें कि अब हमने हाँ, नकारात्मक दृष्टिकोण या किसी को छीटा-कसी की होगी या किसी की हुँ, गलतियाँ निकालने के ऊपर में हमने कोई चीज़ लिखी होगी, कभी नहीं लिखा है ऐसा। और हुँ, ना हमारा उद्देश्य है, किसी बिल्कुल। को किसी को हुँ, हर्ट करना या किसी को हुँ, तकलीफ देना हुँ। मनोरंजन के नाम पे, वो तो बिल्कुल उद्देश्य है ही नहीं। तो आप इस बारे में कुछ बोलिए सकारात्मक भाव का हाँ, का तो रूप आपने कैसा ढाला? तो मैंने तो जैसे सिर्फ़ एक दिन आपसे बात की थी कि मैंने कहा कि भाई साहब अपने को थोड़ा ये माहौल ऐसा है कि इसके अंदर में हम लोगों को हाँ, मनोबल बढ़ाना है, उसके लिए कुछ हाँ, लिखना चाहिए और आपने लगातार लिखना शुरू कर दिया उसके ऊपर में। हाँ। तो मैं हुँ, यही कहता हूँ कि जैसे जो बताया हमने कि कोरोना काल में जो कई बार लोग बोले कि हम बंध गए, कि हमारी आज़ादी हमसे छिन गई, कि हम फ़िल्में देखने जाना चाहते हैं, नहीं देख सकते, थिएटर बंद है। कि हम खाना खाना जाना चाहते हैं, नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट बंद है। कि हम हवाई घूमना जाना चाहते हैं, पर हवाई जहाज़ वगैरह नहीं चल रहे हैं, हवाई में इंटरनेट नहीं खुला तो हम नहीं जा सकते। तो कई बार लगता है हम बंध गए, पर कई बार लगता है कि दूसरे काम करने के लिए समय मिल गया, जो कि हम हुँ, आम तौर पर नहीं कर पाते। तो लिखने वाले को समय मिल गया लिखने का और सुनने वाले को समय मिल गया सुनने का, है ना? कि नहीं सुनने वाला भी भागता दौड़ता रहता था, उसके पास समय नहीं था सुनने का, वो हो गया। और दूसरा ये हुआ कि हम दोनों बोले कि अभी शुरुआत में नहीं की थी कि हम दोनों कितने हम दोनों के जो समय काल कितने बराबर हैं, हम एक ही उम्र के करीब-करीब हैं, हमारी पढ़ाई एक हुँ, तरह की हुई है, भारत में एक ही तबके से करीब-करीब हम आए हुँ, हैं। हुँ, पर हुँ, हुँ, इंसान है तो इंसान में थोड़े फ़र्क तो होते ही, 2 भाई भी अलग होते हैं एक-दूसरे से। तो हम दोनों में भी कुछ है तो सही अलग है। तो हुँ। उसमें जो था कि मैं जो अपनी रचनाओं में ज़्यादातर जैसे होता है ना अखबार में पढ़ते हैं तो अखबार में खबर वही आती है जो कि अच्छा नहीं चल रहा, है ना? हाँ। कि सरकार ने कल क्या गलत किया, कि हुँ, उस हुँ, सेठ ने क्या गलत काम किया कल, कि उस अभिनेता ने क्या गलत काम किया। अगर वो अच्छा हुँ, काम करेंगे तो क्या लिखना? और बोलते हैं ना कि हुँ, अब हुँ। सब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ सड़क पे चल रही है और एक्सीडेंट नहीं हो रहा तो क्या रिपोर्ट करें कि गाड़ियाँ अच्छी चल रही है, कल 100 कारें चली गई और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या करना खबर देके? एक्सीडेंट एक्सीडेंट होगा तभी तो खबर दी जाएगी, है ना? अच्छा, तो मेरी रचनाएँ भी ऐसी होती थी कि क्या गलत हो गया? तो जब हाँ। ये कोरोना हुआ, तब भी मुझे दिख रहा था कि अरे! ये क्या हो गया? तो मैंने कई रचनाएँ लिखी हैं जिसमें कि थोड़ी आलोचना हुई है समाज की, खुद की, सरकार की, सबकी, है ना? पर फिर जब बात चली और बात हुई कि नहीं हमको थोड़ा ऐसा करना चाहिए, तो मुझे बात समझ में आई और फिर मुझ में जो बदलाव आया है, जितने गीत की हम बात कर रहे हैं, जो प्रेरणा वाले, उत्साह वाले गीत जो हैं, वो मैंने पहले नहीं लिखे थे कभी। ये इसी 1 साल में लिखे हैं। उसके पहले अगर अच्छा। मैं रचनाएँ देखूँ मेरे ब्लॉग को जाके तो प्रेरणा, मनोबल बढ़ाने वाली ऐसी कविताएँ या रचनाएँ मैंने नहीं लिखी हैं। तो लेकिन इसका सारा आनंद श्रेय अलग है, इसका हाँ, आनंद अलग ही है। हाँ, ये तो मुझे मनोबल अब अच्छा बढ़ाने लग रहा वाली है। रचना से हाँ। मनोबल हमारा भी बढ़ता है और हमारे हुँ। श्रोताओं का भी बढ़ता है इसमें। और अच्छी बात ये हुई कि कई बार होता है ना कि आदमी जो है अपने उसमें रहता है थोड़ा दंभ में कहो, अहम में कहो या कि मैं तो रचनाकार हूँ, मुझे तो पूरी मैं किसी संपादक के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी की बात क्यों मानूँ? मुझे जो लिखना है मैं हुँ, लिखूँगा, कम से कम यहाँ तो मैं अपनी आज़ादी दिखाऊँ। यहाँ पर हुँ, भी क्यों हुँ, बंधन है मेरे ऊपर कि आप सकारात्मक लिखिए, प्रेरणात्मक हुँ, लिखिए। तो हुँ, वैसा और जिस तरह से बात पेश की मुझसे हुँ, कि ऐसा किया जाए, कहानी मुझसे हुँ। कि लिखो, जैसे नहीं, कहा कि नहीं मैंने। है मैंने ना? कहा ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, हाँ। ऐसा तो किया वो जाए। मेरे दिमाग में हाँ, बात बैठ गई और हाँ, मैंने हाँ। कहा हाँ, कुछ शायद सोचते हैं, है ना? कुछ हो सकता हुँ, है मैंने और फिर बनती गई, 1 बनी, 2 बनी, अब तो पता नहीं 10-12 तो कम से कम बन ही गई होगी। हाँ, बन गई है, बन तो गई, हाँ। मुझे अच्छा लगता है अब लिखना, तो अभी इसी बात पर जो कल रात या आज जो बनी है, वो हुँ, हाथ में विश्वास वाली, अगर सुना हुँ। सको तो अच्छा रहेगा और उसी से हम आज का कार्यक्रम अंत करेंगे और फिर बाद में अच्छा। अगली बार फिर मिलेंगे, है ना? हाँ, तो ये गीत कल रात को ही बना, तो वैसे मैंने तो दिन में भेजा था, पर शाम तक कुछ ही घंटों में ये गीत तैयार हो गया। और ये वही एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि जो उमेश ने मुझे बताए थे कि थोड़े सकारात्मक, प्रोत्साहित, उत्साहवर्धन वाले गीत लिखे जाएँ तो शायद अच्छा रहेगा। तो उसी की कड़ी में ये है, तो सबसे ताज़ा गीत यही है। इसके पहले भी कुछ हैं, वो बाद में कभी हम सुनेंगे, पर आज ताज़ा गीत सुन लेते हैं। सुनाइए। अच्छा। हाथ में विश्वास,
हाथ में विश्वास जिसे है जीत उसी की होनी है। हाथ में विश्वास, हाथ में विश्वास जिसे है जीत उसी की होनी है। हाँ जरूर ही होनी है। मान ले जो हार, मान ले जो हार, उसकी हार ही तो होनी है। मान ले जो हार, मान ले जो हार, उसकी हार ही तो होनी है। जरूर ही होनी है। हाथ में विश्वास जिसे है जीत उसी की होनी है। हाथ में विश्वास। हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तो भी क्या गम है। साथ में अपने हैं हाथ दो अपने, तो फिर क्या गम है। होना तू निराश, होना तू निराश, जगत में जीत तेरी होनी है। हाँ जरूर ही होनी है। मान ले जो हार, उसकी हार ही तो होनी है। मान ले जो हार। देख भंवर में जो नाव रुकी है, तू पतवार थाम ले। ज्ञान से तेरे कर दूर अंधेरे, तू मोर्चा थाम ले। हो जा तू तैयार, हो जा तू तैयार, समर में जीत तेरी होनी है। हाँ जरूर ही होनी है। हाथ में विश्वास जिसे है जीत उसी की होनी है। हाथ में विश्वास। तूने सांस की दौलत जो पाई है, उससे तू संभाले रखना। आज नहीं तो क्या कल तो पाएगा, तू उसकी राह तकना। ठान ले एक बार, ठान ले एक बार, फिर ये जीत तेरी होनी है। हाँ जरूर ही होनी है। हाथ में विश्वास, हाथ में विश्वास जिसे है जीत उसी की होनी है। हाँ जरूर ही होनी है। मान ले जो हार, मान ले जो हार, उसी की हार ही तो होनी है। जरूर ही होनी है। हाथ में विश्वास। बहुत ही बढ़िया शब्द रचना है ये, मजा आ गया बहुत अच्छा लगा वो। गाने में। कई बार लोग पूछते हैं ना कि मतलब हम लोग इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, पर लोगों से पूछते हैं केशव को आपका सबसे प्रिय गाना कौन सा है,
लता मंगेशकर से पूछते हैं आपका प्रिय गाना कौन-सा है? तो मुझे अब तक का सबसे प्रिय गाना ये लगता है, क्योंकि ये कि हो सकता है सबसे नया है या जो भी है, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो सुना तो था ही ख़ैर, पर अभी तुमने लाइव गाया तो और भी अच्छा लगा मुझे। मतलब एक-एक सेकंड जब गा रहे थे ना, मतलब मैं खुद का लिखा हुआ है तो मैं क्या बड़ाई करूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा ही एक गीत हम लोग ने बनाए थे, हिंदी हमसफर, वो भी बहुत ही अच्छा लगता हाँ, है, बार बार सुनने की इच्छा होती है उसको। हाँ, 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 तो ये चलते रहेगा क्रम। हाँ, इसमें हाँ, आनंद हमको आ रहा है, आपको आ रहा है, और हाँ, हमारे जो श्रोता लोग हैं उनको भी आनंद आ रहा है, तो हाँ। बनाते रहेंगे, ये क्रम को जारी ये रखेंगे। नई पहल है और ये कुछ बातें, कुछ नगमे। कुछ हम बातें करेंगे, कुछ नगमे, और मतलब पता नहीं लोग कितना विश्वास करेंगे, पर हमने कुछ नहीं सोचा था कि आज क्या बातें करेंगे और क्या कौन से गाने, कुछ नहीं रचना सुनाएँगे, राइट? कोई तैयारी नहीं थी हमारे से, कोई तैयारी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल लाइव इम्प्रॉम्प्टू उसी समय हुआ है, और बिल्कुल। उसी की बात होती है, क्योंकि रिहर्स्ड हो, स्क्रिप्टेड हो तो उसमें वो जो होता है ना स्पॉन्टेनिटी होती है, जो कि मौलिकता थी वो चली जाती है। तो इसमें जो एनर्जी आई है, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो इसीलिए है कि गाना इतना अच्छा बना अभी। नहीं, मौलिकता तो है, और मौलिकता सिर्फ केवल संगीत का ही हम लोग जो है उपयोग कर रहे हैं, बाकी हुँ, शब्दों का और हुँ, यू नो हुँ, काफ़ी चीज़ों का जो है हुँ, वो हुँ, बोलते हैं ना कि रिफाइनमेंट प्रोसेस है ये, तो धीरे हुँ, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं उस तरफ। हो सकता है एक दिन ऐसा गीत बनाएंगे, ऐसी हुँ, रचनाएं बनाएंगे कि जो अपने आप हुँ, में हुँ, कभी न कभी सुनी गई होगी, न कभी सोची गई होगी, हुँ, और वो हम लोग शायद उस बादान पे हुँ, अवश्य पहुंचेंगे, और जल्दी हुँ। ही पहुंचेंगे। हाँ, इसका प्रयास और रहेगा। श्रोता दर्शकों से निवेदन है कि अगर वो कुछ सुझाव देना चाहे तो अवश्य दे दें। यहाँ पर भी दे सकते हैं, और मैं तो काफ़ी अप्रोचेबल हूँ, तो मैं फ़ोन नंबर अपना डाल दूँगा, अगर कोई बात भी करना चाहे तो उनसे बात कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर, अच्छा चलिए लगा रमन धन्यवाद, जी बात है ना? करके। हाँ, समाप्त करते हैं और इसको। सभी से नमस्ते। हाँ, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश हाँ, रहें और बिल्कुल, आनंद बिल्कुल। लीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते।